तो हमारी न्याय प्रणाली मतलब हमारा जस्टिस सिस्टम एक बहुत बड़े नक्शे की तरह है ना? हर अदालत का अपना एक तय इलाका होता है। आज हम नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 7 को समझेंगे। ये सेक्शन समझिए कि एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो ये पूरा नक्शा बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब टुकड़े कैसे एक साथ जुड़ते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम न्याय के इस नक्शे की बात करेंगे। फिर स्टेट, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे समझेंगे। ये भी जानेंगे कि इस स्ट्रक्चर को बदलने की पावर किसके पास है। जिलों के अंदर क्या होता है वो भी देखेंगे। और आखिर में जो पुरानी व्यवस्था थी उसका क्या हुआ। देखिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज है ना, ये सिर्फ नक्शों पर खींची हुई लकीरें नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यही तय करती हैं कि कोई केस किस कोर्ट में सुना जाएगा। मतलब किसी को इंसाफ चाहिए तो उसका रास्ता यहीं से शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई किसी लोकल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन मतलब उसका अधिकार क्षेत्र तय कैसे होता है। ये कोई अंदाजे से नहीं होता। इसका जवाब एक बहुत ही साफ, एक सिस्टमैटिक तरीके से कानून में दिया गया है और वो तरीका बताया गया है धारा 7 में। तो चलिए इस जुडिशियल ज्योग्राफी की नींव को समझते हैं। बीएनएसएस इसे बेसिकली 3 मेन लेवल्स में बांटता है। सबसे पहले स्टेट, फिर सेशंस डिवीजन और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये सीधे कानून से लिया गया है। अब आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर स्टेट को कुछ जुडिशियल एरियाज में बांटा जाता है जिन्हें कहते हैं सेशंस डिवीजन्स। ये वो इलाके होते हैं जहां पर गंभीर क्रिमिनल केसेस की सुनवाई होती है और फिर इन्हीं डिवीजन्स को और छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट या जिला कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर एक के अंदर एक नेस्ट करने जैसा है। सबसे ऊपर स्टेट, उसके अंदर सेशंस डिवीजन और उसके भी अंदर डिस्ट्रिक्ट। इस तरह के क्लियर हायरार्की का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ज्यूरिसडिक्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सबको एकदम साफ पता होता है कि कौन सा इलाका किस अदालत के दायरे में आता है। लेकिन क्या ये नक्शा पत्थर की लकीर है? नहीं, समय और जरूरत के हिसाब से ये बाउंड्रीज बदलती रहती हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन सीमाओं को बदलने का अधिकार किसके पास है। कानून यहाँ पर पावर का एक बहुत ही साफ बैलेंस बनाता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इन बाउंड्रीज को बदलने की ताकत तो है, लेकिन वो ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कोई भी बदलाव करने से पहले उन्हें हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करना कंपलसरी है, अनिवार्य है, और यही इस पूरी प्रोसेस का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। तो हाई कोर्ट से सलाह लेने की ये जो शर्त है, ये पक्का करती है कि कोई भी बदलाव सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव आसानी के लिए ना हो, बल्कि ये देखा जाए कि जुडिशियल सिस्टम की ज़रूरतें क्या हैं और उस पर क्या असर पड़ेगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और निगरानी दोनों का एक बेहतरीन बैलेंस है। अच्छा, तो हमने स्टेट, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट को तो समझ लिया। अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि एक जिले के अंदर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक जिले के अंदर की इस सबसे छोटी यूनिट को कहते हैं सब डिवीजन या उपप्रभाग। और यहां भी वही जरूरी बैलेंस देखने को मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट इन्हें बना भी सकती है, बदल भी सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। ये एक रिकरिंग थीम है, आप देख रहे हैं। ये नियम बार बार जुडिशियल निगरानी के इंपॉर्टेंस को दिखाता है। जब भी कोई नया कानून आता है तो एक सवाल हमेशा मन में आता है कि जो व्यवस्था पहले से चल रही है उसका क्या होगा। सेक्शन 7 का जो आखिरी हिस्सा है वो इसी जरूरी सवाल का जवाब देता है। कानून एकदम साफ कहता है कि इस कानून के आने से पहले जो भी डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिविजन्स थे वो सब मान्य रहेंगे। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी बनाए रखना। इसका मकसद यह है कि किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव केओस या कानूनी कंफ्यूजन पैदा ना हो, सब कुछ स्मूथली चलता रहे। तो संक्षेप में कहें तो बीएनएसएस की धारा 7 एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियल मैप तैयार करती है, स्टेट से लेकर सब डिवीजन तक। ये स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लेकिन इस ताकत पर हाई कोर्ट की निगरानी का एक ज़रूरी चेक भी लगाती है। और सबसे बड़ी बात, ये पुराने कानून से नए कानून में एक स्मूथ ट्रांजिशन पक्का करती है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। ये जो इतना साफ और सरल एडमिनिस्ट्रेटिव नक्शा है, ये ज़मीनी हकीकत में कैसे पक्का करता है कि इंसाफ हर एक नागरिक तक आसानी से पहुंच सके। इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।